ओके, सो आज का जो टॉपिक रहेगा इट्स मोर अबाउट ओएस मॉड्यूल। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे जो ओएस मॉड्यूल है। एक छोटा मोटा सा सेशन रहेगा आज रिगार्डिंग द ओएस मॉड्यूल, हाउ वी कैन यूज ओएस मॉड्यूल, what are the functions of OS module, where we can use it. So all that stuff we are going to discuss in today's lecture. Okay, so starting with an OS module, what is the purpose of an OS module or why we use it? So most of the times whenever you want to interact with the operating system functionalities and some file systems functionalities, we use OS module. So directly or indirectly, suppose if you are dealing with a file, suppose you are creating a file, you are storing it somewhere. So same thing, you are interacting operating system of your laptop. So if you want to, you know, do some functionality, do some operations regarding it, we can use OS module. So OS module has lots of functions which we use in day-to-day life. But today I am going to show some important functionalities which we use frequently. So starting from a simple example, first thing first, whenever you want to use an OS module in Python, you have to import it first. So let's start with an example. तो जब भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के साथ डील करना है, यानी कि आपको फाइल्स के साथ डील करना है या और भी कोई फंक्शनैलिटी है, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली इंपोर्ट योर ओएस मॉड्यूल। तो आपको यह बहुत जगह काम आएगा। जैसे कल को कोई सपोज सर्चिंग एल्गोरिदम से सपोज हैकिंग के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पासवर्ड क्रैक करना है, तो वहाँ पे भी हम ओएस मॉड्यूल का यूटिलाइजेशन करते हैं। या आपने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया फॉर एग्जांपल यूजिंग पाइथन, जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी बात है व्हेन एवर यू वांट टू इंस्टॉल दैट exe फाइल, व्हेन यू विल क्लिक दैट exe फाइल, तो कोई चीज़ आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी, बट इट नीड्स अ पाथ वेयर टू इंस्टॉल दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें, वहाँ पे भी आपका ओएस मॉड्यूल जो है काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी रियल टाइम एग्जांपल्स है किसकी, हमारी ओएस मॉड्यूल की। ठीक है, तो हम उसमें से कुछ फंक्शंस को आज यूटिलाइज करेंगे और जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी अदरवाइज़ हमारे पास इसके अंदर डिफाइन है। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये प्रोजेक्ट जो है, सम टाइम कभी-कभी हमें क्या चाहिए होता है कि मैं अभी जो करंटली किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे पाइथन प्रोजेक्ट यहाँ पे है या पाइथन प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर एक तरीके से लेक्चर्स बनाया है। तो ये जो लोकेशन है मेरे करंट डायरेक्टरी की, अभी जहाँ से अभी मैं काम कर रहा हूँ, सपोज़ इफ यू वांट टू नो, बिकॉज़ बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती है कि आपको करंट डायरेक्टरी से होके किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना होता है। बट फर्स्ट यू शुड नो कि आप कहाँ पे है, तो आपकी लोकेशन क्या है, आपका जो करंटली जो प्रोजेक्ट है या रनिंग कहाँ पे है, कौन-सा पाथ है उसका। तो उन चीज़ों को यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ-साथ कुछ और फंक्शनैलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इम्पोर्ट एन ओएस मॉड्यूल। तो जैसे मैंने ओएस लिखा, ठीक है, सिंपल इम्पोर्ट ओएस, तो ये वहीं से आ जाएगा। उसके बाद क्लिक करेंगे, what we need to do, suppose I want to check what is the current working directory where I am, writing the code right now, where my this file is located. If I want to see it, so I can do one thing, I can create a variable, let's say for example current dir, इस तरीके से एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा, and I can use OS module. Suppose OS dot, we have a method, you can see how many things are inside our OS module। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपको, ठीक है, बट सारे अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो चलिए ये देखिए, अगर गेट वाली चीज़ें देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं आप कितने मेथड्स हैं यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंपल मेथड, गेट CWD, दैट इज व्हाट वी कॉल करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेथड। ठीक है, इफ आई टू प्रिंट दिस वेरिएबल, तो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, तो ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम इसी वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे,
and I can see what is the current working directory. Let's print a message with a simple current working directory. Okay, so let's run this program and see the output. तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यू कैन सी इट इज सी यूजर्स लेनोवो लेक्चर्स पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे और एनवायरनमेंट जो है वो डॉट वी है हमारे पास, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो करंटली मेरी जो ये फाइल रनिंग है और जो लोकेशन है, उस तरीके से आपने ये चीज़ निकाल दी कि ये भाई इस लोकेशन पे अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जगह आपके काम आ सकती है, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इससे काफ़ी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। सपोज आपको कहा गया है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यू नीड टू सर्च अ पर्टिकुलर फाइल, सपोज ई ड्राइव में किसी पर्टिकुलर फाइल को ढूंढ के आपको देखना है वो वहाँ पे है या नहीं। तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली आप एक सिंपल लॉजिक लगा के इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। करंटली व्हाट यू कैन डू, आप पहले देख सकते हैं कि मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी है। तो इस फंक्शन से वो चीज़ आप, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी क्या करते हैं, किसी फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उनको वो चीज़ मिलती नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वो गलत लोकेशन पे ढूंढ रहे होते हैं। तो आप इस प्रोग्राम से वो भी निकाल सकते हैं कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सपोज अब अगर आपसे कहा कि नहीं है, वी वांट टू चेंज द डायरेक्टरी, दैट मीन्स माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज दिस। सपोज आई वांट टू चेंज इट, मैं कोई चीज़ इसमें ढूंढना चाहता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ किसी दूसरी लोकेशन पे, तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द वे हाउ वी कैन चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू अदर वर्किंग डायरेक्टरी। तो करने का कोई टफ लॉजिक नहीं है, काफ़ी सिंपल है। और दूसरी प्लस पॉइंट है कि डायरेक्टली कभी कोड ऐसे ना दिखे, बेटर रहता है हमेशा कि आप फंक्शंस बनाएं। फंक्शन से क्या होता है कि कोड रीयूज होता है, उससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को लिखेंगे, मैं इसको फंक्शन का नाम लिखूंगा, लेट्स से करंट डी आई आर है डायरेक्टरी। तो एक फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, लेट्स से करंट वर्क डायरेक्टरी। इस तरीके से व्हाट आई कैन डू, अब इसको सेलेक्ट करके ऐसे इसको टैब दबा देते हैं। तो दैट मीन जब भी आप इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, वेन एवर आई विल कॉल दिस फंक्शन, तो हमेशा केमल केस यूज़ कीजिएगा फंक्शंस में भी, गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। तो प्रोडक्शन लेवल पे ये चीज़ें मैटर करती है कि आपकी जो फंक्शंस है, नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया, तो यू कैन सी इफ आई रन इट अगेन, तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आ गया हमारे पास बाय सिंपली जस्ट राइटिंग दिस फंक्शन। अब इससे एक फ़ायदा है कि आई कैन कॉल इट एनीवेयर, तो जहाँ पे भी मुझे चेक करना होगा व्हाट इज़ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, आई कैन यूज़ दिस फंक्शन ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये हो गई एक और एक चीज़। तो फंक्शंस का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है बिकॉज आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझाई है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज जो फंक्शंस होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी एक फंक्शन बनाते हैं हमारे पास, व्हाट इफ यू वांट टू चेंज द current working directory to another working directory. What we can do, we can create a function, let's say change directory। इस तरीके से एक फंक्शन मैंने बनाया। तो यहाँ पे भी सिंपल सेम प्रोसीजर वही रहेगा, और जैसे हमने ऊपर लिखा उसी चीज़ को भी यूज़ करेंगे। ऐसे प्रिंट, यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया मैंने, एंड आई कैन सिंपली प्रिंट os dot get working directory। Okay, now I want to change it, so how we can do that, we have a very simple method, that is what we call chdir method। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कि उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि आप किसी भी वर्किंग डायरेक्टरी से हट के किसी दूसरे डायरेक्टरी में जा सकते हैं। सिंपली आपने करना कुछ नहीं, हमने एक सिंपल मेथड यूज़ करना है और उसी मेथड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, इस फंक्शन को फिलहाल कमेंट करते हैं।
और इस सिंपल फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल चेंज, तो सेम अभी आउटपुट वही देगा जो हमने किया है, ठीक है। तो इसमें अभी कोई डायरेक्टली चेंज नहीं होगी। बट लेट मी डू वन थिंग, आई कैन यूज सिंपली अ मेथड दैट इज कॉल्ड लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा काम, मैं इधर ही एक फंक्शन और एक यूज करूँगा, लेट्स से चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ पे यूज करेंगे os डॉट, वी हैव अ मेथड कॉल्ड chdir मेथड। तो यहाँ पे देख सकते ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी मेथड, ठीक है। तो चेंज द करंट वर्क डायरेक्टली टू द स्पेसिफाइड पाथ may always be specified as a string on some platforms. Path may also be specified as an open file descriptor. तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, जिस सपोज अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मैं इसको बोलूँगा डॉट डॉट स्लैश। इसका मतलब है गो वन स्टेप बैक। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, तो ये इसमें से किस में चला जाएगा, एक स्टेप पीछे जाएगा। बिकॉज अभी मेरी जो फाइल है, इट इज इनसाइड दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट, मीन्स आई एम currently working in this virtual environment. You can see that is the reason we have dot ple. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉट डॉट स्लैश। तो इसका मतलब क्या है, तो ये एक स्टेप क्या जाएगा, बैक हो जाएगा। और अगर उसके बाद में सिंपल प्रिंट करूँगा os डॉट गेट वर्किंग डायरेक्टरी, सेम फंक्शन को मैं फिर से यूज करूँगा एंड लेट्स सी द आउटपुट नाउ। तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं और चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखिए आपका आउटपुट चेंज हो गया है। पहले ये था हमारे पास, तो इसके बाद चेंज डायरेक्टरी, दैट मीन्स ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट हो गई। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने कहा इसको गो वन स्टेप बैक, तो दैट मीन्स अब हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये आ गई। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे पूरा एक पाथ भी दे सकते हैं। चलिए इफ़ आई राइट अगेन डॉट डॉट स्लैश, रन करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अब सीधे हम किस में चले गए, लेक्चर्स में। या फिर एक पूरा ही पाथ उठा के आप वहाँ पे एज अ स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं, जैसे डी कोलन स्लैश स्लैश, तो उस डायरेक्टरी में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है, आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज चेंज डायरेक्टरी मेथड, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दो मेथड, काफ़ी आप इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं और कुछ मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, I want to create a directory in a specific location. How we can do that? Simply we have a method called mkdir method, that is make directory or make directories. We have another method make dir. तो दोनों मेथड्स काफ़ी काम आते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन दो मेथड्स को देखते हैं। ये दोनों मेथड्स हमारे ओएस मॉड्यूल में अवेलेबल है फॉर क्रिएटिंग डायरेक्टरी सिंपली लाइक फोल्डर्स। So if you want to create a folder in a specific location, what you can do, we can simply use mkdir. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं और what is the way for creating a directory in a specific location. तो सबसे पहले लाइक ए सेड, अगर आपके पास ऑप्शन रहता है कि बेटर है कि आप फंक्शन बनाएं, उससे क्या होता है आपका कोड जो है वो रिव्यू होता है हमारे पास, ठीक है। एक पहले हम सिंपल देखेंगे, सिंपल डायरेक्टरी अगर हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें हम देखेंगे। और चलिए इसको अच्छे से हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं वापस ऊपर कमेंट करता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। तो या तो आप सीधे पूरे एम के डी आई आर के अंदर पूरा पाथ दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डी ड्राइव है, आई वुड लाइक टू क्रिएट सम फोल्डर्स हियर और इनसाइड दिस ई। तो मैं चले यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ ई में, ठीक है। ई ड्राइव में मेरे पास, तो व्हाट आई कैन डू, let's do one thing, मैं एक डायरेक्टरी बना सकता हूँ। let's say I want to create a directory with a name। चलिए यहाँ पे हम नाम रखेंगे NIT, सपोज है NIT lectures, फॉर एग्जांपल NIT lectures। इस तरीके से ये एक फोल्डर बनेगा और मैं चाहता हूँ इसका जो पेरेंट फोल्डर है वो क्या बनना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। let's create a folder here, suppose parent underscore dir शॉर्ट में, इस तरीके से बोल सकते हैं आप।
So I would like to have a parent directory e colon slash. तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे एक पेरेंट डायरेक्टरी जो है इसकी पेरेंट डायरेक्टरी जो बनेगी हमारे पास लेट्स से पाइथन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद दैट मीन्स ई के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनेगी एनआईटी लेक्चर, ठीक है। नाउ आई कैन डू वन थिंग, या तो मैं ये पूरा एक ही लाइन में भी दे सकता था एनआईटी लेक्चर्स, पहले ई कोलन स्लैश पाइथन प्रोजेक्ट स्लैश एनआईटी लेक्चर्स भी दे सकता था, या मेरे पास और एक मॉड्यूल है वी कैन यूज सिंपली पास्ट वेरिएबल एक बनाएंगे हम। एंड ओएस ही मेरे पास और एक चीज़ है वी कैन यूज ए ज्वाइन मेथड। आई वुड लाइक टू से os डॉट path डॉट वी हैव मेथड कॉल्ड ज्वाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट टेक्स एन आर्गुमेंट पाथ्स, तो मैं यहाँ पे इनको पास दूंगा। आई वुड लाइक टू से मेरी पेरेंट डायरेक्टरी को ज्वाइन करो इसके साथ। तो ज़रूरी नहीं है मैं जो एम के डी आई आर मेथड यूज़ करूँगा मैं डायरेक्टली भी पूरा इकट्ठे ही दे सकता हूँ पास। नाउ लेट्स डू वन थिंग वी कैन यूज os डॉट वी हैव अ मेथड कॉल्ड एम के डी आई आर। तो अब इसमें दो तीन चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स है, पहला पास मोड है, डायरेक्टरी, यहाँ पे हमारे पास और एक पैरामीटर रहता है, तो वो आप तीनों पैरामीटर दे सकते हैं। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड नीड दोनों चीज़ें आप दे सकते हैं, उन तीनों चीज़ें भी आप दे सकते हैं। तो मैं इनकी एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल ये ऑप्शनल है, बाकी चीज़ें अगर देखेंगे कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी आपके पास पहले एक वेरिएबल है वो है पाथ, बाकी सारे अगर देखेंगे आपके जैसे मोड है या ये हमारे पास दूसरा पैरामीटर भी है, तीसरा पैरामीटर भी, ये ऑप्शनल है। तो फिलहाल पहला वाला देते हैं, तो आई विल स्पेसिफाई सिंपली पाथ। और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करके देखेंगे कि हमारी जो चीज़ है वो क्रिएट हो गई कि नहीं। जैसे प्रिंट डायरेक्टरी created successfully, let's find out, let's run this program। तो एक्सेप्शन आ जाएगा, वाई? अगर आप देखोगे इसमें एक्सेप्शन क्यों आ गया, और एक्सेप्शन कौन सा थ्रो हो गया हमारे पास, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। इफ़ यू रिमेंबर जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी, तो आई स्ट्रिक्टली टोल्ड यू टू वेन एवर यू आर डीलिंग विद द फाइल बेटर इज टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो लेट्स डू वन थिंग। तो ये जानबूझ के यहाँ पे एक एरर मैंने थ्रो किया, और एरर क्या है वो भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया होगा कि एरर क्या है, ठीक है। आई होप आपको वो चीज़ दिख रही होगी व्हाट इज एन एरर। तो अगर आप पूरा गौर करेंगे आपको वो चीज़ दिख रही होगी कि एरर क्या है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको यहाँ पे ट्राई के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करेंगे। और एक्सेप्शन कौन सा आया है यहाँ पे हमारे पास, हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेट्स से प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, तो प्लीज चेक फाइल नॉट फाउंड। यहाँ पे मैसेज एरर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर सेम चीज़ को रन करेंगे लेट्स फाइंड आउट। अब लेकिन एक्सेप्शन तो हैंडल हो गया, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है, ये ढूंढ रहा है ई डायरेक्टरी के अंदर किस फोल्डर को, पाइथन प्रोजेक्ट फोल्डर को। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो इनसाइड हियर, let's call it python project, let's find out, now let's run it। तो आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। और inside that there should be a file folder created NIT lecture। let's go inside our e directory and inside this python। तो इस तरीके से आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या कर दिया, हमारे पास एनआईटी लेक्चर्स जो फ़ोल्डर था एक डायरेक्टरी थी वो बना दी। तो एक्सेप्शन इसलिए आ रहा था बिकॉज़ इसको पेरेंट डायरेक्टरी जो थी वो मिल नहीं रही थी, ठीक है। बिकॉज़ हमने जानबूझ के मैंने जानबूझ के वो चीज़ क्रिएट नहीं की थी ताकि आपको एक्सेप्शन यहाँ पे आए, और उन एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करें वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ डेटाबेस or you are dealing with a file system, better is to always mention try and except block. And at the end, you can use also another except block like exception. It's a parent of all classes. You can also mention it for your surety if something went wrong.
तो आई होप ये दूसरा मेथड जो है आपको समझ आ गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेक डायरेक्टरी। बट मेक डायरेक्टरी में और एक चीज़ होती है, मोड। आपको पता है हर फोल्डर के अंदर एक मोड होता है। लाइक अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एडवांस। ये देखिए, रीड ओनली, या आपके पास रीड एंड राइट परमिशन अगर देने होंगे तो आप वो मोड भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज, so what we will do, we will specify a mode by using a mode property inside our directory method. We are going to use a specific mode, suppose hash o triple six जैसे होता है, या हमारे पास और एक मोड भी होता है 77 का होता है। यानी कि जो डिफाइन क्या करते हैं, रीड एंड राइट परमिशन, तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, हम इसको रीड एंड राइट परमिशंस देंगे। हम एक दूसरी डायरेक्टरी बनाते हैं। लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी, अनदर डायरेक्टरी, लेट्स से पाइथन प्रोजेक्ट, पाइथन लेक्चर, एक फोल्डर बनाते हैं। बट आई विल डू वन थिंग, I'll specify a mode also. Let's say here I can create a variable inside this. Let's create a variable called mode, और इसके अंदर हम वैल्यू मेंशन कर सकते हैं सिंपली ज़ीरो। ओ आपके पास ऑप्शन रहता है ट्रिपल सिक्स, तो ये क्या रहता है हमारे पास इससे। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे। तो दैट मीन्स अब जब ये फाइल या फोल्डर क्रिएट होगा, इसके साथ क्या परमिशन होंगे, रीड राइट परमिशन होंगे। तो कभी कभी ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट रहती है हमारे पास, कि आप कोई फ़ोल्डर बनाएँ, या जब भी आप प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करके कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट परमिशंस रहती हैं। बट इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट फाइल शुड हैव एबिलिटी, और फोल्डर शुड हैव एबिलिटी टू बोथ, we can read and write, so you can also mention the read write permissions. Let's run it, and that's it. File is something went wrong again। फिर से क्या दिखा रहा, ओके मैंने गलत जगह दे दिया। मैंने यहाँ पे वापस लिखना था बेटा प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा NIT लेक्चर्स, लेकिन इसको कंटिन्यू, तो पेरेंट को नहीं करना था चेंज, और रन करेंगे, एंड यू कैन सी डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये दूसरी फाइल बन गई हमारे पास। तो इसकी प्रिविलेज रीड एंड राइट है, और इसके अगर देखें खाली रीड परमिशन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें यूज हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम MKDIR मेथड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सिंपली आप एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एनीबडी, एनी क्वेश्चन सो फार? सर ये जो मोड की वैल्यू होती ये कैसे पता करते हैं सर, कि कौन सा रीड है कौन सा राइट है? तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके, या जब आप इसमें डायरेक्टली फाइल डालोगे ना, या उसमें से रीड या राइट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक एरर आएगा। क्या आएगा? परमिशन एरर आएगा, यू डोंट हैव परमिशन। तो आप क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई फाइल होती है, आपने देखा होगा यूजुअली कभी कभी ऑनलाइन जब कोई फाइल हम डाउनलोड करते हैं, प्रॉपर्टीज में देख के अगर देखोगे आप, वहाँ पे खुद से उसका क्या होता है, वहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके उसमें आप सीधे चीज़ें चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन सी परमिशन, जैसे रीड ओनली होगा, ठीक है, या फिर आप उसी हिसाब से यस। यहाँ पे वो फंक्शनैलिटी दिखेगी कि अगर खाली ये होगा तो दैट मीन्स में कौन सी प्रॉपर्टी है, रीड ओनली। ठीक है, या फिर एक तरीका होता है बेटा, यहाँ से भी हम इसको क्या करते हैं, फिर यहाँ से भी हम सिक्योरिटी में जाके, दिख रहा है यहाँ पे, ये परमिशन यहाँ यस पे सर। दिख रही होती है। फुल कंट्रोल देना है, रीड राइट खाली देना है, राइट देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब यहाँ पे तो कोई इशू नहीं होगा, लोकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजिन करिए आपकी चीज़ सर्वर पे है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको पता है लोकली यू कैन एक्सेस योर सिस्टम। व्हाट इफ देयर इज अ प्रोसीजर, यू हैव क्रिएटेड एन एप्लीकेशन दैट इज क्रिएटिंग द फाइल ऑन द सर्वर, but you want to make sure that file is created in which mode. At that time you can specify the mode property, right? Suppose you are trying to create a file on the server, and you want to make sure that file should have a write permission also, because in another part of the program, the file you have created earlier, you want to write that, you want to read from that file, or you want to write again into that file. You created a file,
on the server, but in later part of the program you want to write into that file. But if you don't have mentioned while creating the file the mode, you won't be able to write data inside that file or a folder. So there comes the part of a mode property. Clear, Aman? यस सर। यस सर, Okay. वो समझ में आ गया सर। वो 0 666 लिखा है सर, वो कहाँ से पता करते हैं कि ये राइट के लिए है? दो ये सर बता दीजिए। दो ही चीजें होती है, जैसे फाइल परमिशंस आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे या वहाँ पे यस भी ऑलरेडी जब राइट क्लिक करेंगे ना प्रॉपर्टीज में, तो वहाँ पे आपको यस सीधे मिल जाएगा फाइल परमिशंस जो होती है हमारे पास, फाइल परमिशन वैल्यूज जो होते हैं। ओके, लाइनक्स। ये जैसे 755 ये भी एक परमिशन होता है हमारे पास, ठीक है। मीन्स यू कैन डू एनीथिंग विद द फाइल और डायरेक्टरी एंड अदर यूजर्स कैन रीड एंड। तो ये फाइल परमिशंस होते हैं, जैसे किस यूज़र ने अगर फाइल को क्रिएट किया, ठीक है। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट चीज़ें होती है हमारे पास फाइल परमिशंस के रिगार्डिंग। सी एच मॉड एक कमांड भी होती है लिनक्स में, जिससे हम क्या देते हैं फाइल में, क्या देते हैं, वी गिव परमिशंस इनसाइड द फाइल। So we have यस सर, ये different बाइनरी। properties like we have 777, we have 755, we have zero over 666। ये सारे permissions हैं हमारे पास, इनको आप यूज, तो किस यूजर को आपको क्या परमिशन देना है, तो ये सारे आप गूगल से भी सर्च करके एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को आप सेट, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट ओनली दीज थ्री प्रॉपर्टीज, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट। ये तीन चीजें रहती है हमारे पास कि रीड करना है कि राइट करना है, और फिर कौन सा यूजर होगा उसको आपको रीड राइट परमिशन देनी है या नहीं देनी है, या जो एडमिन होगा उसको तीनों प्रिविलेजेस जैसे हम देते हैं, वो रीड भी करना चाहिए, राइट भी करना चाहिए, ठीक है, वो डिलीट भी कर पाना चाहिए। तो ये सारे आपकी प्रॉपर्टीज होती है जो आप यूज करके फिर एक पर्टिकुलर मोड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? या इसी तरीके से देखिए 644 है, सो यू विल फाइंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट फाइल परमिशन, यू कैन सी 644, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप शेल प्रोग्राम, अगर आपने शेल पढ़ा होगा, शेल स्क्रिप्ट, तो उसमें आपको देखोगे कि हम इस तरीके से परमिशन देते हैं, RWRR। तो ऐसे भी दे सकते हैं या फिर सीधे इस तरीके से एक वैल्यू सेट कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके उसका वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं फाइल परमिशन में। क्लियर है? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, तो इसी तरीके से वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल डायरेक्टरी हमने बनाई, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ डायरेक्टरीज बाय यूजिंग ए मेथड कॉल्ड mkdir। तो काफ़ी सिंपल मेथड है, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी mkdir यूज़ किया, वैसे mkdir यूज़ हम कर सकते हैं, dirs। तो उससे क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे mos.mkdir यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं और देखते हैं कैसे वो क्रिएट होगी हमारे पास, ठीक। तो सेम जैसे मैंने ऊपर एक सिंपल आइडिया यूज़ किया, अगर आप अभी देखेंगे जब हम mkdir यूज़ करते थे तो वो उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ को क्रिएट करने नहीं देता था हमारे पास। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल डायरेक्टरी, सेम इसी तरीके से चलिए डायरेक्टरी को हम बनाते हैं अमान, ठीक है। अच्छे अमान डायरेक्टरी है हमारे पास, अमान लेक्चर्स। ओके, तो पेरेंट डायरेक्टरी जो है, लेट्स से पेरेंट dir or I would like to have a parent directory colon slash same Python project, ठीक है। and inside it I want to create suppose resume tech, ठीक है, slash let's say student, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। so let's say I'll create a variable path, inside it I'll say os dot path dot, we have a method, let's use join, and let's say parent directory, and let's give another variable that is directory। जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, ई स्टैंड फॉर वेरिएबल, तो वहीं से आपको सजेशन भी मिलती है। लेट्स से os dot mkdir make directory and I will pass the path
एंड लेट्स यूज अ प्रिंट मैसेज एंड उसके अंदर हम एक सिंपल मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे बाय यूजिंग लेट्स से डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैसेज आ गई। नाउ लेट्स रन इट एंड सी द इनसाइड ई फोल्डर वी हैव पाइथन प्रोजेक्ट एंड यू कैन सी ये चीज़ खुद ही बन गई और उसके अंदर और एक डायरेक्टरी बन गई और उसके अंदर और एक डायरेक्टरी। बट इससे पहले जब हम एम के डी आई आर यूज़ कर रहे थे तो वो हमें इतनी सब डायरेक्टरीज को क्रिएट करने नहीं दे रहा था। तो गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। स्पेलिंग गलत ही किए फिर से रन करते हैं। लेट्स ट्राई अगेन एंड लेट्स refresh and you can see multiple directories has been created। तो इस तरीके से आप एम के डी आई आर जो है इस मेथड को डी आई आर एस को यूज़ कर सकते हैं वेन एवर यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल डायरेक्ट। तो ये भी आप प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं एंड ऑल्सो सेम यू कैन ऑल्सो मेंशन ए मोड हियर। अगर आप ऊपर मोड को डिफाइन करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ गई और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सपोज you want to check a list of directories in a particular drive। how we can do that? We have another important method। वो भी काफ़ी important method है जो आप यूज कर सकते हैं। फिर ये ज़्यादा बहुत जगह यूज़ किया जाता है। किसी कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को चेक करने के लिए। सपोज यू आर टारगेटिंग a particular directory and you want to see what are the files there और उनमें से आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं लाइक सर्चिंग टूल्स जो होते हैं हमारे पास जो आप पाइथन में कल को आपको बताएगा कि ओके डू वन थिंग क्रिएट एन एप्लीकेशन। आपको कॉलेज के लिए एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम मतलब एट वन गो वी शुड हैव एबिलिटी कि हम कोई भी ड्राइव का नाम दे और वहाँ से हमें एक लिस्ट निकले रादर देन गोइंग वन बाय इनसाइड सी डी ई उधर जाने के बजाय आप आपका वो आपका सॉफ्टवेयर ओपन करें और वहाँ पे सीधे ड्राइव का नाम दे और वहाँ से पूरी फाइल्स की लिस्ट निकल के आए। तो आप क्या कर सकते हैं आप एक सिंपल सॉफ्टवेयर पाइथन में बना सकते हैं डॉट exe फाइल करके जो इंस्टॉल होगी लेकिन उसमें लॉजिक क्या होगा ये ओएस मॉड्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल करना कुछ नहीं है। पहले एक वेरिएबल बनाएंगे पाथ मतलब जहाँ पे आपको चेक करना है वेयर यू वांट टू सी द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज ओके। अ, ये हम यूज़र से भी लेंगे। जैसे आपका कल को आप वो सॉफ्टवेयर बनाएँगे, उसका ग्राफ़िकल पार्ट आप टिक के एंटर से बना सकते हैं। उसमें आप उसको बोल सकते हैं एंटर द नेम ऑफ़ द फाइल या एंटर द डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी देगा या लिस्ट ऑफ़ डायरेक्टरीज़ भी आप वहीं से दिखा सकते हो। डी हिट एंड पूरी लिस्ट निकलेगी फाइल्स की। या ये ज़रूरी नहीं है, आपने सपोज़ स्टूडेंट्स की कुछ चीज़ें किसी पर्टिकुलर ड्राइव में स्टोर की है, तो आप ड्राइव्स की लिस्ट दिखा के वो स्टूडेंट्स की वो सारी चीज़ें आप उनको सामने दिखा सकते हैं ग्राफिकली रादर देन गोइंग इनटू द पर्टिकुलर सिस्टम वन बाय वन। तो वो आप उस तरीके से एक सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं यूजिंग दिस मेथड which I am going to show you। Okay, so let's create a variable। Let's say I'll call it dir list directory list। I can use a very simple method os dot we have a method called a list directory method। You can see this is a function and here I would like to pass a path। so let's print it and see what we will get if I'll say directory list। Now let's path this root। इसको मैंने root path दिया यहाँ पे। Let's run it and you can see I'm getting all the files that are present in my current root directory। जो C की हमारी root directory है तो देखिए सारी list आ गई हमारे पास। But also you can do one thing rather than displaying it as a list you can say like dir in list of directory and you can print dir। इसको कमेंट कर सकते हैं एंड लेट्स रन इट एंड यू कैन सी अब आपको फाइल्स की जो लिस्ट है आप यहाँ पे जैसे आपको आइट्रेशन होगी आप इसके साथ आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है या अगर वो पर्टिकुलर फाइल है उसी को खाली लाओ। तो इस तरीके से आप पहले लिस्ट सारी निकाल सकते हैं। बट ऑल्सो आई कैन डू वन थिंग लेट्स से आई वांट टू सी इनसाइड ई कोलन। लेट्स रन इट and you can see I'm getting all the files that are present in my E drive।
तो इस तरीके से बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास। ऑल्सो आई कैन से ओके आई वांट टू सी इनसाइड माय ई कोलन ड्राइव देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड पाइथन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये भी एक लिस्ट दिखा के फिर उसमें से सेलेक्ट करके एक पूरी चीज़ निकाल सकते हैं आप। तो ये देखिए इसके अंदर ये डायरेक्टरीज आ गई है हमारे पास। तो इस तरीके से ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एंटर पाथ नेम फॉर एग्जाम्पल, और हम एक पाथ वेरिएबल बनाएंगे और इसमें से इसको क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, ठीक है। तो अब वो पाथ मैं यूज़र से ले सकता हूँ स्पेसिफिकली, सपोज मान के चलते हैं लेट्स से पाथ फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, मैं सपोज ई के अंदर ढूंढना चाहता हूँ, तो आई कैन सिंपली कंकैटिनेट इट बाय यूजिंग विथ पाथ फोल्डर नेम। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। चलिए, I want to see inside E drive there is a folder called Python projects. Let's run and you can see इस तरीके से मेरी वो चीज़ आ गई, ठीक है। बट रियल वर्ल्ड में क्या होगा, रियल वर्ल्ड में जब आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, बिहाइंड द सीन यही चीज़ करेंगे, तो ये आप उसको एक लिस्ट में दिखाएंगे भाई ये डायरेक्टरी, फिर वो एक डायरेक्टरी सेलेक्ट करेगा, उसमें से वो चीज़ें निकालेगा। या इसी तरीके से चले, आई वुड लाइक टू गिव, आई वांट टू सी इनसाइड